सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। ओके, लास्ट टॉपिक वाज विंडरोज डायग्राम टाइप 1। ओके, सो टाइप 1 में क्या बोले थे कि सर्कुलर रहेगा, ठीक है, और रेडियल रहेगा। देखो अभी कौन आया, एक सर्कुलर रहेगा, ठीक है, फिर रेडियल लाइंस रहेगा। सर्कुलर लाइन किसको डिनोट करता है? एनीवन? सर्कुलर सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किस चीज को डिनोट करता है इन विंडरोज डायग्राम? तीन है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड इंटेंसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड है। तो ये वाला इन केस ऑफ टाइप 1 सर्कुलर सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो ये रेड ग्रीन ब्लू दिख रहा है, वो किस चीज को डिनोट करता है? ये जो 4, 8, 12 हम लिख रहे थे, किस चीज को डिनोट करता था? ड्यूरेशन या इंटेंसिटी या डायरेक्शन विंड का? It was duration, right? In case of type 1, this concentric circles will denote duration of the wind, whereas radial line will denote the direction of the wind, from which direction which is wind speed is coming. Okay, so this one radial lines, जैसे कि ये वाला देखो, एक है डायरेक्शन, यहाँ पे दो डाटा हमको चाहिए रहेगा, एक है डायरेक्शन का डाटा, एक है ड्यूरेशन का डाटा। ड्यूरेशन मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितना बार आएगा, कितना बार तुम्हारा मतलब पर्टिकुलर स्पीड से, एक वेलोसिटी से विंड फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन से थ्रू आउट द ईयर कितना टाइम्स आ रहा है, ठीक है, दैट डिनोट्स द ड्यूरेशन इन परसेंटेज, ठीक है। तो अगर टोटल हम ड्यूरेशन कर देंगे ऐड, तो वी विल गेट टोटल ड्यूरेशन ऑफ 90%, ठीक है, और रिमेनिंग विल बी योर काम पीरियड, मतलब अगर टोटल 100 है, उसमें से टोटल ड्यूरेशन जितना भी डाटा हमको मिला दैट इज 90%, सो काम पीरियड विल बी 100 minus 90, whatever this total comes, suppose that is x value, so calm period will be 100 minus x. okay, तो यहाँ पे हम लोग को प्लॉट कैसे करना है? ये जो पॉइंट दिया है सबको प्लॉट कर दो। जैसे यहाँ पे दिया है 6, नॉर्थ डायरेक्शन से ड्यूरेशन इज 6, तो कहाँ पे प्लॉट करेगा? दिस इज रेड लाइन डिनोट्स 4, ग्रीन लाइन डिनोट्स 8, तो दोनों के बीच में समवेयर हियर, ठीक है। अब देखो तीसरा कहाँ पे है? दूसरा फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है? कितना आ रहा है? 11, सो ड्यूरेशन इज 11, मतलब ये और 12 के बीच में। ग्रीन लाइन इज 8, 12 इज योर ब्लू लाइन, सो समवेयर हियर। ओके, आई एस्टिमेट करके हमको पूरा प्लॉट करते जाना है, तो लाइक दिस वी आर प्लॉटिंग। ओके, अब इसको ज्वाइन कर देना, एवरी पॉइंट को ज्वाइन कर देना एक स्ट्रेट लाइन से, तो ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस लाइन, द लॉन्गेस्ट लेंथ, ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है उसमें से लॉन्गेस्ट डायमेंशन किस तरफ है? वी हैव दैट विल शो यू द ओरिएंटेशन, मतलब कि उसी पे तुम्हारा तो दैट डायरेक्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन इज द लॉन्गेस्ट लाइन? दिस वन, राइट, जो कि साउथ साउथ वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जा रहा है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट डायमेंशन। सो दिस डायरेक्शन विल शो यू द ओरिएंटेशन, मतलब कि इसी डायरेक्शन में हमको क्या बोलते हैं उसको, रनवे को ओरिएंट करना है। ओके, सो वी आर प्लेसिंग दिस वन, दिस इज योर रनवे, सो इन दिस डायरेक्शन द बेस्ट ओरिएंटेशन इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट। इतना दूर तो क्लियर है ना, कैसे ड्रॉ करना नहीं करना? आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर। ओके, अब क्या करना है कि हमको यहाँ से तुम लोग को ये प्रॉब्लम आएगा कि ओरिएंटेशन, बेस्ट ओरिएंटेशन कहाँ पे वो दिखाओ एंड शो द विंड कवरेज। ओके, कि ये सुटेबल है कि नहीं है। सो इन दिस केस विंड कवरेज कैसे निकलेगा? पहले काम पीरियड निकालो। काम पीरियड हम बोले थे कि 100 माइनस whatever, if we add this value, suppose this is x, then calm period will be 100 minus x. okay, so 10%, तो देखो टोटल ड्यूरेशन 90, काम पीरियड इज 10%। ओके, अब करना क्या है कि हमको सिर्फ विंड कवरेज कौन सा डायरेक्शन का लेना है, जहाँ पे लॉन्गेस्ट डायमेंशन है उस डायरेक्शन का विंड मतलब इंक्लूड तो करना ही है, उस डायरेक्शन का ड्यूरेशन तो इंक्लूड करना ही है, प्लस इसके साइड साइड में दो जो डायरेक्शन, साइड में जो भी और दो डायरेक्शन है, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साइड में नॉर्थ है एंड
नॉर्थ ईस्ट है। सिमिलरली साउथ साउथ वेस्ट के साइड में अगल बगल में कौन सा है, साउथ वेस्ट है और साउथ है, राइट। तो हमको क्या करना है, यहाँ का तो ओरिएंटेशन, यहाँ का तो ड्यूरेशन ऐड करना ही है, इंक्लूड करना ही है, प्लस ये वाला का भी इंक्लूड करना है और ये वाला का भी ड्यूरेशन इंक्लूड करना है, जैसे कि ये वाला है देखो। सो whenever they will ask you to determine the wind coverage, मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ विंड फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो वी हैव टू इंक्लूड जहाँ पे लॉन्गेस्ट ओरिएंट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग को ओरिएंट किया है उसका तो ये इंक्लूड करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, प्लस उसके अगल बगल में जो है उन दोनों को भी ऐड करना है। तो नॉर्थ नॉर्थ के अगल बगल में क्या है, 6 8 है, साउथ साउथ के अगल बगल में क्या है, 8 10। ओके, सो ऐड एवरीथिंग। हेलो आछो, ओके। एक्चुअली কারেন্টটা গেছে এখানে। सो वी आर एडिंग एवरीथिंग। सी क्या क्या ऐड करना है, ये तीनों ऐड करना है, ये तीनों ऐड करना है, प्लस काम पीरियड ऐड करना है। सो टोटल विंड कवरेज विल बी समेशन ऑफ ऑल दिस ड्यूरेशंस। ओके, सो ऐड करके आ रहा है देखो 68। नाउ व्हाट इज द मिनिमम विंड कवरेज, कितना होना चाहिए था, कि कितना विंड कवरेज, उतना परसेंटेज ऑफ एयर फ्लो होना चाहिए। एनीवन, मिनिमम কত হতো, मतलब কত দরকার ছিল উইন্ড কভারেজ? মঞ্জিমা বলো, কৌশিক শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যালো হ্যালো, প্রতীক আছো? रेस्पॉन्स करो, हेलो। ओके अंजिमा बोलो। अच्छा, so minimum wind coverage must be your 95%। ओके, लेकिन हम लोग का आ रहा है 68%। सो दिस, ये अगर इस डायरेक्शन में हम अपना विंड को रनवे को ओरिएंट करेंगे, इस डायरेक्शन में इफ वी ले आवर रनवे, देन इट विल नॉट बी डिजायरेबल। मतलब कि बाकी का 68% थ्रू आउट द ईयर, 68 सपोज 100 डेज अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें 68 डेज ही हम लोग ये यूज कर पाएंगे इस डायरेक्शन में। बाकी का 32 डेज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वहां पे क्रॉस विंड ज्यादा आएगा। सो वी कैन नॉट यूज दैट ओरिएंटेशन फॉर रिमेनिंग 32% ऑफ द ईयर। ठीक है, 32% पीरियड ऑफ द ईयर। तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स्ट्रा हमको और एक हमको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा समवेयर जहाँ पे तुम्हारा रिमेनिंग 32% ऑफ द ड्यूरेशन इट विल बी इन ऑपरेटिव कंडीशन। ओके, सो इन दिस केस सिंस इट हैज नॉट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन कि 95 से कम आ रहा है, तो ये अगर हम सिंगल रनवे अगर यहाँ पे ले करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, देन इट विल नॉट गिव अस द डिजायरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं देगा, हमको एक्स्ट्रा और एक ओरिएंटेशन चाहिए। ओके, सो दिस इज द हाउ टू ड्रॉ दिस टाइप 1। ओके, अब तुम्हारा आता है कि सेकेंड केस, मतलब टाइप 2। ठीक है, तो हम लोग बोले थे दो टाइप का है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ विंड, ड्यूरेशन ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ विंड है। ओके, जहाँ पे तुम्हारा टाइप 1 में सिर्फ ये दोनों ही रहेगा, डायरेक्शन और ड्यूरेशन, वेरस टाइप 3 में तुम लोग का तीनों ही डाटा लेकर हमको प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए जैसे ये टाइप 1 का तो हम दे दिए एग्जाम्पल, ऐसा रहेगा, सबको ज्वाइन करना है और जो लॉन्गेस्ट है दैट विल गिव यू योर विंड ओरिएंटेशन, सिंपल है इसका। लेकिन टाइप 2 में क्या करना है, टाइप 2 में ऐसा दिया रहेगा। सो दिस इज द टेबल। ओके, इन केस ऑफ टाइप 1 ऑल्सो दे विल गिव यू दिस टेबल, प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा इधर ध्यान दो। ये क्या है, हमको क्या चाहिए टाइप 1 में, हमको टाइप 1 में क्या क्या डाटा चाहिए था, ओनली द डायरेक्शन एंड द ड्यूरेशंस, राइट। तो यहाँ से हमको सिर्फ कौन सा लेना है, सिर्फ ये वाला कॉलम लेना है फॉर टाइप 1। प्लीज रिमेंबर फॉर टाइप 1 we have to take this duration, direction
एंड वी हैव टू टेक दिस ड्यूरेशन ऑफ द विंड, टोटल ड्यूरेशन सिर्फ ये वाला लेकर टाइप 1 ड्रॉ करना है। ओके लेकिन टाइप 2 के लिए हमको ऐसा दिया रहेगा, देखो डिवीजन कर दिया है, मतलब इंटेंसिटी भी चाहिए टाइप 2 में, राइट, तो इसीलिए इंटेंसिटी भी दे दिया क्या 6 to 25, 25 to 40, 40 to 65 करके। तो बोला है फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन 6 to 25 किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड से जो तुम्हारा स्पीड से जो विंड ब्लो हो रहा है वो कितना बार आएगा, 7.4 टाइम्स आएगा। 25 से 40 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड ब्लो कर रहा है वो कितना बार आएगा, नॉर्थ से 2.7 टाइम्स आएगा। ठीक है, सो टोटल नॉर्थ से कितना बार आ रहा है टोटल विंड, इफ वी एड अप दिस वी आर गेटिंग 10.3। ओके, तो फॉर टाइप 2 में हमको ये सब डाटा ये सब डाटा ये सब डाटा चाहिए। ठीक है, लेकिन टाइप 2 में क्या चाहिए, टाइप 1 में क्या चाहिए, ओनली दिस एंड द लास्ट वन। बहुत सारे प्रॉब्लम है, तुमको यहाँ तक 1 2 3 4 कॉलम्स तक देगा, तो बोलेगा कि विंडोज डायग्राम करो। सो अगर हम बोलेंगे इजी मेथड इज टाइप 1। ओके, टाइप 1 के लिए क्या करो, ये सबको ऐड कर दो तो जो भी टोटल आएगा, सो नाउ टेक दिस टू वैल्यूज एंड प्लॉट द डायग्राम, ऐसा। ठीक है, लेकिन फॉर टाइप 2 हमको ये बीच का ये वैल्यू भी चाहिए, 7.4, 2.7, 0.2 ये सब चाहिए। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ। तो इसके लिए हम बोले थे कि इन केस ऑफ टाइप 1 क्या बोला था, सॉरी ये वाला टाइप 2 होगा। ओके, इन केस ऑफ टाइप 1 क्या था तुम्हारा, ये सर्कल विल बी डिनोटिंग योर ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब ये सब ड्यूरेशन डिनोट करता है। ओके, लेकिन फॉर टाइप 2 ये टाइप 2 होगा। ओके, फॉर टाइप 2 इट विल डिनोट द इंटेंसिटी, सर्कुलर विल डिनोट द इंटेंसिटी। तो देखो इंटेंसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से, फिर 25, फिर 40, फिर 65। तो देखो 6, ठीक है, फिर 25, फिर 40, फिर 65। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यही है डिफरेंस टाइप 1 टाइप 2 में। सो विंड इंटेंसिटी डिनोट करता है, लेकिन रेडियल लाइन विल बी योर डायरेक्शन ऑफ द विंड ओनली। अब देखो ये सब है रेडियल लाइन। ठीक है, नॉर्थ से साउथ वैसे करके हम पूरा डिवाइड करते हैं, पहले नॉर्थ साउथ करो, फिर ईस्ट वेस्ट करो, फिर इसको डिवाइड करके नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा करके पूरा करके, ठीक है, और उसको भी बाइफर्केट कर देना है। तो वी हैव टू ड्रॉ सिमिलरली, जैसा पिछले वाले में किया था वैसा ये वाला करना है। लेकिन इसमें रेडियल इज नॉट दिस लाइन, इसमें ये जो लाइन है दिस इज नॉट द डिनोशन। ओके, हमको दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, कौन सा, ये दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, वी हैव टू ड्रॉ लाइन इन बिटवीन दिस टू, मतलब इसको बाइफर्केट कर देना है। तो यहाँ पे भी बाइफर्केट कर दिया, फिर सिमिलरली यहाँ पे बाइफर्केट कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो पूरा बाइफर्केट, ये जो नॉर्थ था उसको हम नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को हाफ कर दिया, तो सॉलिड लाइन। नाउ दिस लाइन विल बी डिनोटेड फॉर योर इन द टाइप 2, ये वाला लाइन हमको कंसिडर करना है। ठीक है, तो फॉर नॉर्थ डायरेक्शन दिस एरिया विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, से फॉर एग्जांपल फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सा एरिया, ये वाला एरिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो ऐसा करेंगे। अब करना क्या है हमको, ये सब ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब डाटा में चले जाओ। सो दिस इज द डाटा। अब इसको हमको करना कैसा है, ये जो 7.4 है, 2.7 है, 0.2 है, देखो 7.4 फ्रॉम नॉर्थ, 7.4 कहाँ से है, 6 और 25 के बीच में कितना है ड्यूरेशन, 7.4। नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 6 और 25 के बीच में 5.7। सिमिलरली ये सब प्लॉट कर दो कहाँ पे, देखो ये जो देखो 6 और 25, रेड इज 6, ग्रीन इज 25। तो इन दोनों के बीच में ये जो सेक्टर है इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 7.4, नॉर्थ ईस्ट का 5.7, नॉर्थ ईस्ट का 2.7, ऐसे प्लॉट करते करते जाना है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो 2.5, 25 और 40 के बीच का जो भी है उसमें फ्रॉम नॉर्थ कितना इंटेंस कितना ड्यूरेशन है, 2.7, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट 2.1, ऐसे करके फिर से वो प्लेस कर देखो 2.7, 2.1 करते करते जाना है। ठीक है, और सिमिलरली देखो यहाँ पे भी सिमिलर देखो 0.2, 0.3, 0.6 ऐसा है, तब ये करते करते जा रहा है। इतना दूर तो क्लियर है सबको, हाउ टू ड्रॉ दिस विंडोज डायग्राम, क्लियर ना, प्लीज रेस्पॉन्ड। अब देखो इफ वी एड अप एवरीथिंग, अगर सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा कितना, 86.5%। देन व्हाट इज द काम पीरियड,
व्हाट इज द काम पीरियड? कितना होगा काम पीरियड? हाँ प्रतीक, 13.5 राइट मंजिमा, ठीक है। काम पीरियड हम बोले थे क्या, टोटल जितना आएगा 100 से माइनस कर दो, सो 13.5% इज द काम पीरियड। ये हमको कैलकुलेशन में चाहिए रहेगा। ओके, नाउ ये था तुम्हारा डाटा, इसको हम लोग प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब आएगा क्या, अब तुमको एक स्ट्राइप लेना है, स्ट्राइप जिसका विथ विल बी क्या, ट्वाइस ऑफ 25। 25 इज व्हाट, दिस इज द क्रॉस विंड। हम बोले थे क्रॉस विंड कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसका मतलब जितना भी हम लोग जो ग्राफ है उसमें 25 का जितना थिक मतलब रेडियस लेके हम 25 का सर्कल ड्रॉ किए थे, उतना ही तुम्हारा उसका डबल विल बी द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। अब कैसे आएगा दिखाते हैं, देखो ये एक हुआ तो इसका 25 कहाँ से, 0 से 25 यहाँ तक है, ठीक है। तो उसका बोला था ट्वाइस होना चाहिए, मतलब ये प्लस ये, ठीक है। तो टोटल विथ विल बी फ्रॉम दिस ग्रीन टू दिस ग्रीन, मतलब ये जो डायमीटर है ग्रीन का उसका विथ होना चाहिए तुम्हारा स्ट्राइप का, ठीक है। तो एक ऐसा स्ट्राइप हम लोग लेंगे, ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, तो टोटल विथ विल बी को, तो टोटल विथ विल बी 50, राइट। और ये जो सेंटर लाइन जाएगा कहाँ से, ये जो डायरेक्शन है डैश डैश करके जो भी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ उससे जाएगा। अब जब तुमको इसको घुमाएंगे तो अगर बोलेगा कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में तुम्हारा ये वाला लाइन रोटेट रोटेट होते होते जाएगा, हम दिखाएंगे। ओके, सो ऐसे प्लेस कर देना है कि इसका सेंट्रल लाइन शुड बी द पासिंग थ्रू द डायरेक्शन, जो डैश का तुम्हारा लाइट साइडेड एरो जो है लाइन है उसके पैरेलल होना चाहिए। ओके, एंड विथ विल बी द डायमीटर जितना है ये ग्रीन कलर का 25 का जो भी डायमीटर लेकर हम लोग बनाए थे सर्कल, इंटेंसिटी 25 जिसका था उसका ये वाला विथ भी उतना ही होना चाहिए, 25 25 50। ओके, अब क्या करना है, अब तुमको इस स्ट्राइप के अंदर जितना इंटेंसिटी है सबको ऐड कर दो। से फॉर एग्जांपल इस स्ट्राइप के अंदर फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, ओके, द टोटल ड्यूरेशन अंडर दिस स्ट्राइप, ठीक है। अब ये सोचो कि तुम्हारा ओरिएंटेशन इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ऐसा है, ठीक है। तो अब उसके अंदर में जितना तुम्हारा इंटेंसिटी है, ठीक है, जितना ड्यूरेशन है उसको ऐड कर दो, जैसे 0.3 प्लस 0.2 0.3 1.3 1.9 2.7 ऐड करके देखोगे कि कितना आ रहा है, 83.9। ओके, काम पीरियड हमको पता है कितना, 13.5। सो व्हाट विल बी द टोटल ड्यूरेशन अलोंग नॉर्थ साउथ, 83.9 प्लस 13.5 कितना आ रहा है, 97.4। इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन? विंड कवरेज आ रहा है तुम्हारा 97.4। हम लोग का मिनिमम विंड कवरेज कितना होना चाहिए था, कौशिक, बसामश्री, what should be the minimum wind coverage? 95%। अब हम लोग का विंड कवरेज देखो 97%। 95% मतलब है कि हमको मिनिमम इफ 100 डेज टोटल डेज है तो उसमें 95 डेज वी हैव टू यूज दैट रनवे, राइट, ऐसा ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंटेशन बनाएंगे तो हम लोग 97.4 डेज यूज कर पाएंगे, मतलब कि 95 से भी ज्यादा दिन हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इट इज व्हाट, दिस इज सेटिस्फाइंग, सो दिस ओरिएंटेशन इज एक्सेप्टेबल। अगर हम इस डायरेक्शन में अपना रनवे ओरिएंट करेंगे देन इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब सिमिलरली तुमको क्या करना है, बाकी का डायरेक्शन भी चेक करते जाना है। देखो अब देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसके पास में क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जाके तुम्हारा साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम एडजस्ट करें। अब नाउ वी विल ऐड एवरीथिंग, ऑल जो जितना भी ये ट्रांसपेरेंट इसके अंदर में आ रहा है नंबर्स ड्यूरेशन सबको ऐड करके देखो 81.2 है, काम पीरियड इज 13.5 ऑलरेडी डिटरमाइन। अब ऐड कर दो, ऐड करके आ रहा है देखो 94.7 विच इज लेसर देन 95, सो नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब अगर हम यहाँ पे ले करेंगे देन इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, अब सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो टोटल आएगा कितना हम लोग का 90.13, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे भी आएगा देखो कितना, अगेन 82.1 और घट गया, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है।
करते करते जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक जब आएगा ये वाला रोटेट घूम घूम के तब तक करना है, ठीक है। सो 95 अगेन लेसर देन 95। इसमें भी आ रहा है तुम्हारा विंड कवरेज 82.2 विच इज अगेन लेसर देन 95, नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें भी देखो 88.9 विच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये लास्ट वाला आ रहा है, देखो लास्ट वाला आ रहा है 77, टोटल कितना 90.29, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लोग का एक्सेप्टेबल किस में आ रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में, इन सब डायरेक्शन में करेंगे तो हम लोग का 95 डेज से कम डेज ही हम इसको ऑपरेटिव कंडीशन में रख पाएंगे, बाकी दिन ये इनऑपरेटिव रहेगा, ठीक है। सो ओनली इफ वी ले दिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर ले करेंगे देन ओनली वी आर गेटिंग दैट विंड कवरेज ग्रेटर देन 95, ओके। सो so we must lay as per Windrose diagram type 2. Our best orientation is which one? Our best orientation is north north। ये जो नॉर्थ में है वही एक्सेप्टेबल है, बाकी एवरीथिंग विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। सो इन दिस मैनर यू कैन डिटरमाइन द विंडरोज रनवे ओरिएंटेशन। एक है टाइप 1 में है सिर्फ तुम्हारा डायरेक्शंस एंड ड्यूरेशंस, वरस टाइप 2 में देखो सर्कुलर डिनोट कर रहा है क्या, इंटेंसिटी भी है, ठीक है, डायरेक्शंस भी है, और ये जो बीच बीच में है ये जो नंबर दीज आर द ड्यूरेशंस, ठीक है। तो तीनों ऐड करके हम लोग ये ड्रॉ कर पा रहे हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रनवे ओरिएंटेशन। क्लियर? ম্যাম যে ইন্টেন্সিটি গুলো অ্যাড করা হচ্ছে ম্যাম, যেগুলো পুরোপুরি আসছে না, মানে কোনটা কোনটা নেব, যেগুলো ধরুন পুরো আসছে সেগুলো তো অ্যাড করছি। देखो इन दिस केस यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि तुम लोग को आई एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो इससे जनरली जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ट्राई टू सॉल्व यूजिंग टाइप 1 बिकॉज वो इजी भी है, उसमें ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो 1.9 है इट इज नॉट फुल्ली 1.9, राइट। सो ये आई एस्टिमेट करना पड़ेगा कि सपोज 60% का 1.9 है, राइट। ऐसे करके हमको आई एस्टिमेट करके जाना है, ओके। তবে তো অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে, মানে অনেক টাইম লেগে যাবে, অনেক টাইম অনেক ঝামেলা। इसीलिए हम बोले थे कि टाइप 1 से बेस्ट है। अगर ऐसा भी प्रॉब्लम आएगा, देखो तुम लोग को बहुत सारा टाइम में दे विल गिव यू दिस फॉर्म, ये फॉर्म में टेबल दे देगा, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, कभी कभी ये वाला देगा नहीं, लास्ट वाला देगा नहीं, ये 3 ठो दे दिया 4 ठो दे दिया, तो करना क्या है, जस्ट एड अप एवरीथिंग, मतलब नॉर्थ से जितना टोटल है ऐड कर दो, ये वाला आएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से जितना टोटल है ये वाला आएगा। अब यूजिंग दिस एंड लास्ट कॉलम ड्रॉ टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 के लिए क्या है, टाइप 1 के लिए तो सिर्फ तुमको प्लॉट करना है और देखना है लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट के अगल बगल का भी ड्यूरेशन ऐड करके टोटल विंड कवरेज निकालना है, प्लस काम पीरियड भी। तो मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट का जो भी ड्यूरेशन है ऐड कर दो, इंक्लूडिंग काम पीरियड। काम पीरियड क्या है, जितना टोटल आएगा 100 माइनस दैट टोटल, ओके। सो विंड कवरेज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, प्लॉटिंग भी हो गया, ओके। लेकिन तुम्हारा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब प्रॉब्लम इन द केस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ओके। और तुम लोग ম্যাম তাহলে প্রবলেমে কি ম্যাম মেনশন করা থাকে না, মানে টাইপ 1 করতে হবে না টাইপ 2 করতে they হবে? will not ask you anything, they will only ask you find the best orientation and wind coverage बस। ওকে ম্যাম। और काम पीरियड भी बोल देगा, काम पीरियड भी निकालना, ओके। बट तुमको मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए ना, दैट्स व्हाई आई हैव थॉट दिस वन, ओके। यस मैम। ओके तो फिर देखो जल्दी, कितना जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हुआ है। ম্যাম কালকে ছুটি নাকি কালকেও ক্লাস হবে? না এইটুকুই, আরও তো আছে তো, কিন্তু রিকোয়েস্ট করেছিল বলে আমি আর করাচ্ছি না এখন, ঠিক আছে। তোমাদের নেক্সট ক্লাস উইল বি অন ইয়োর রানওয়ে কারেকশন, যেটা আমি পাঠিয়েছিলাম, সেটা আমি নিজের বানিয়ে একটা অঙ্ক করাবো। ওটা তো ম্যাম পুজোর পর তো? হ্যাঁ ওটা পুজোর পর, কালকে হবে না, কাল থেকে তোমাদের ছুটি ধরে রাখো, এবার 2 তারিখে আসবে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ঠিক है, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আজকে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার জন্য, এন্ড কি বললাম, হ্যাপি পূজা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাপি দশেরা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আচ্ছা দাঁড়াও আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু চেক করি, কে চলে যাচ্ছে নাকি। 12 জন কেন গো, দাঁড়াও।
13 জন কেন? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোমরা এবার যেতে পারো, এবার এনজয় করো। এন্ড থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং টুডে। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়েলকাম।